वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इट सो हैपन के 4th चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन। इसके हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। उनका इंटरव्यू चल रहा है जिसे कौन टेक कर रही हैं, बेला राजा। ये एक एडिटर हैं जो उनका इंटरव्यू ले रही हैं, तो उन दोनों के बीच बातचीत चल रही है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। ही स्टम्बल्ड, यहाँ पर ही कहा गया है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। तो मतलब किसी भी तरह से या बाय चांस आप कह सकते हैं वो आर्किटेक्चर में आ गए थे और उन्हें जो है फ्रेंच बहुत कम आती थी और उतना ही कम उन्हें जर्मन भी आती थी, यानी कि वो उनके बारे में बहुत कम जानते थे, इन सब लैंग्वेज के बारे में। He was offbeat even in the prank that he played on others। मतलब वो जो है प्रैंक्स में ही लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ नहीं जाना और वो दूसरों के ऊपर प्रैंक करते थे। When he found his calling, there was no looking back। जब वो आगे बढ़े, his calling का मतलब है मतलब उन्हें पता चला कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसमें वो अच्छे हैं, तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर जो BR है यानी कि बेला राजा हैं, वो क्वेश्चन करती हैं हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। वो कहते हैं कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आ गए, मतलब ये चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, आप प्रैंक करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, तो वो कहते कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में किस तरह से आ गए। अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी who had got below 80 to 85% was allowed to enter। मतलब जो आर्किटेक्चर का कॉलेज था ना, उसमें अगर 80 और 85% से कम आए ना, उसके नीचे आए तो किसी को अनुमति नहीं होती थी कि उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। आई हैड ओनली 50% और मुझे तो कितने मिले थे, मुझे तो 50% मिले थे। आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, तो मैंने क्या सोचा कि मैं चाहता था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ। आई गोट माई एडमिशन लेटर, मैंने जो है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लेटर भी ले लिया, बट माई आंट टॉर इट अप। टॉर मीन्स होता है फाड़ना, लेकिन मेरी आंट ने उसे क्या किया, फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड, लेकिन मेरी मदर ने क्या कहा, डोंट ज्वाइन पुलिस फोर्स, की पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। वो कहते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो वो कॉलेज का नाम बताते हैं, इसलिए मैं कहाँ पर गया, जय हिंद कॉलेज में गया बॉम्बे में। देयर आई वाज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ पर मुझे क्या लेनी थी, या तो मैं फ्रेंच पढ़ सकता था या फिर जर्मन, दोनों लैंग्वेज थी। दो आई हैड स्टडीज़ फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि मैंने जो है फ्रेंच को 7 सालों तक पढ़ा था। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, लेकिन मुझे 7 शब्द भी नहीं पता थे फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड। देखो उनके साथ क्या क्या होता चला जा रहा है कि उन्होंने जर्मन ले ली और फिर उनके जो जर्मन टीचर थे उनकी मृत्यु हो गई। द कॉलेज टॉल्ड मी, कॉलेज का मतलब है यहाँ पर जो मैनेजमेंट था उसे कहा जा रहा है, टॉल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब जर्मन के जो टीचर थे उनकी तो डेथ हो गई थी, तो कॉलेज ने कहा कि या तो मैं कॉलेज को चेंज कर लूँ या फिर मैं फ्रेंच लैंग्वेज ले लूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनोदर कॉलेज। अब वो सोच रहे हैं कि अब मुझे दूसरा कॉलेज कौन एडमिशन देगा। आई हैड गोट एडमिशन टू जॉइन बाय इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब सोर्स से। वो कह रहे हैं कि मुझे तो किसी ना किसी तरह सोर्स से एडमिशन मिली थी। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, तो मैंने क्या सोचा, चलो ठीक है मैं फ्रेंच ही ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने फिर से फ्रेंच को पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन, वो कह रहे हैं कि मेरी एक कजिन थी, उससे मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। सी वाज एन आर्किटेक्ट वाइफ्स, वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी, यानी कि उसके हस्बैंड क्या थे, आर्किटेक्ट थे। आई वाज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो मैं फ्रेंच पढ़ने के लिए उस आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था।
अब जो बेला राजा हैं वो क्वेश्चन करती हैं, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड टू वांट टू डू आर्किटेक्चर। वो कहती हैं कि क्या वहीं से तुमने डिसाइड किया, ये वही क्षण था जब आपने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ आर्किटेक्चर में जाऊँगा। वो कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस। वो कहते हैं कि वास्तव में तो ये सब जो है बाई चांस ही हुआ है। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर ऑफिस में किसी को एक विंडो की ड्राइंग करते हुए देखा। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। और ये जो विंडो डिटेल की ड्राइंग थी ना, ये बहुत एडवांस होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी ड्राइंग जो है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। और मैंने बताया कि वो जो विंडो आप ड्रॉ कर रहे हो ना, वो खुलेगी नहीं। ही देन हैड ए बैट। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। अब उसने जो है मुझसे शर्त लगा ली और बाद में उसने पाया कि वास्तव में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज। मेरे कजिन के जो हस्बैंड थे वो ये देखकर सरप्राइज होते हैं। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग। और उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक थिंग ड्रॉ करने के लिए कही। विच आई इमीडिएटली डिड। जिन्हें मैंने तुरंत ही कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। अब उन्होंने मुझसे एक घर डिज़ाइन करने के लिए कहा और मैंने उसे भी डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हर एक चीज़ को छोड़ दो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब हम जो हैं इसी चीज़ को लेकर प्रिंसिपल के हम प्रिंसिपल के पास गए कॉलेज के। द प्रिंसिपल वॉर्न मी। अब प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलो यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिठा लूँगा। हालांकि उनकी 50% जो थी वो परसेंटेज थी, उस पर वो नहीं एंट्रेंस दे सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें एंट्रेंस में बिठा लूँगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। अगर तुमने सही नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो तुम्हें ज्वाइन करने की अनुमति मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। केक वॉक मतलब बहुत ही आसान काम। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ मिलता है और उसके बाद तो वो सब काम मेरे लिए बहुत आसान था। आई हैड नेवर मेड ए प्लान। मैंने कभी मतलब प्लान नहीं किया था। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन मैं जानता था कि किस तरह से ये सब कुछ ऊपर से चलता है। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज, बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। मतलब वो जो चीज़ें वो आर्किटेक्चर में करते थे, वो कहते हैं कि मैंने कभी भी सेक्शन को नहीं जाना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जानता था अगर आप एक प्लान करते हो तो वो कैसा दिखता है, वो सब वो जानते थे। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और उसके बाद उन्होंने हमेशा फर्स्ट क्लास जो है वो आते रहे। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। अब उनका मानना है, उनका विश्वास था कि ये सब जो अंडरस्टैंडिंग आई है ना उनके अंदर, वो कहाँ से आई है, वो उनके खेलने से आई है। वो जब स्कूल के दौरान खेलते थे, चीज़ों को बाहर देखते थे, तो उनसे वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। अब वो कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम बहराम दिवेचा था। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन, एम्यूटेशन। वो कहते हैं कि हम जो एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे, हम चीज़ों को डिज़ाइन करते रहते, जैसे फोर्ट्स थे, गन्स थी, एम्यूशन से, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते रहते थे।
ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम दोनों जब डिज़ाइन करते थे ना तो हम कुछ ऐसी कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे से कुछ डिफरेंट करें। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वो कहते हैं कि जब मैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, मुझे अभी याद भी नहीं है, वन ऑफ माई टीचर, मेरी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस गुप्ता, सो माई स्केचेस, उन्होंने मेरी स्केचेस देखी एंड टोल्ड मी, और मुझे क्या बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। वो कहती हैं कि वैसे तो तुम हर एक चीज़ में यूजलेस हो, तुम कुछ करते तो हो नहीं, लेकिन तुम्हारी स्केचेस अच्छी हैं। वैन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, वो कहती हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम एक आर्किटेक्ट बनना। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, उस समय मैं नहीं जानता था लेकिन वो बिल्कुल सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, वो कहते हैं कि जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, अब मैं वापस गया और मैंने उन्हें ये सब बताया। अब बेला राजा कहती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें पढ़ाई क्यों पसंद नहीं थी। वाज इट बिकॉज ऑफ यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द कैरिकुलम, तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें इसलिए पढ़ाई पसंद नहीं थी कि तुम्हें पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं था, या फिर जो सिलेबस था वो तुम्हें पसंद नहीं आता था, उसके साथ तुम डील नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जवाब देते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज। सबसे पहले तो वो लैंग्वेज की बात करते हैं कि वो उसमें तो मैं बहुत ही बुरा था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, साइंस और जोग्राफी के साथ में थोड़ा बहुत डील कर लेता था, पढ़ लेता था। मैथ वॉज वेरी बैड, वो कहते हैं कि मैथ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसमें तो मैं इंटरेस्टेड था ही नहीं। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी, वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता था। वाट दे टॉट मी टूडे, दे का मतलब यहाँ पर टीचर को कहा गया है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ वो मुझे आज पढ़ाते थे ना, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं उसे 2 दिन के बाद तो भूल ही जाता था। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती थी क्योंकि मैं वहाँ पर दिमाग लगाता ही नहीं था टू बिगिन विद। अब वो कहती हैं कि डिड यू थिंक दैट वाट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, कि तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें स्कूल में वहाँ पर पढ़ाई जाती थी वो बोरिंग होती थी। और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाट वाज बीइंग टॉट, या तुम ऐसा सोचते थे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो आपने पहले ही क्लियर कर लिया है तो उसे पढ़ने का क्या मतलब है। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, बचे हुए लेसन में आपका कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं था, ऐसा कुछ था। लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि पेरेंट्स से अलग रहना थोड़ा मुश्किल होता है। वी आर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, मतलब हम दिन दिन करके वहाँ पर किसी ना किसी तरह टाइम पास करते ही हैं। नाउ डेज देयर वाज सो मैनी टेस्ट, आजकल की बात करें तो मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वैन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, और जब मतलब हमारी बात ले लेते हैं, जब हमारे टाइम पे जो टेस्ट होते थे हम तो कॉपी कर लिया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर्स ऐसा सोचते थे कि हम सही से अपना काम कर रहे हैं। अब बेला राजा कहती हैं, देयर इज़ अ कंटेंटेशन that giftedness and learning disability go hand in hand. Do you think this applies to you? तो देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ होते हैं जो डिसेबल होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ आप पर अप्लाई होती है, क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, अब वो कहती हैं कि चलो कुछ स्टूडेंट्स को ले लेते हैं जो मेरी क्लास से थे। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। अब वो कह रहे हैं कि वो जो बच्चे कभी फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे, वो आजकल बहुत ही मतलब आज बहुत ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, बहुत साधारण सी जॉब उन्हें मिली हुई है।
यहाँ पर बेला राजा कहती हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। वो कहती हैं कि हाँ, इस सिचुएशन को मैंने भी देखा है कि मैं बहुत सारी जगह पर गई हूँ जहाँ पर लोगों ने मुझे ये बताया कि जो टॉपर्स थे हमारी क्लास के वो एक ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जीवन जीते हैं ना, खुलकर जैसे हम जीते हैं, तो उससे जो है हमारी जो लाइफ है वो हमें क्या बनाती है? वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है, यानी कि हम चीज़ों को कर सकते हैं स्मार्टली, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन दैन वाट academics वुड हैव टोट मी। तो वो कहते हैं कि वो चीज़ें मैंने अपने आप से अच्छे से सीखी हैं, मतलब खुल के जब मैं रहा हूँ, मैंने खुद से अपनी मर्जी से वो चीज़ें सीखी हैं, वो अकेडमिक से मैं बिल्कुल भी नहीं सीख सकता था, यानी कि कॉलेज से मैंने वो सारी चीज़ें, स्कूल से मैंने वो चीज़ें नहीं सीखी हैं। बेला राजा कहती हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर पर्सनैलिटी है, इस चीज़ को करने की स्किल है। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू। तो वो कहती हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि मतलब जिस तरीके से आप रहते थे, बहुत कंफर्टेबल ही रहते थे, रूल्स को तोड़ते थे, जो आप चाहते थे वो आप करते थे, कोई तुम्हें रोकता नहीं था। तो मतलब जब रोक टोक नहीं होगी तो जो बच्चे हैं ना, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है, उनका कहने का मतलब ये था। तो आपके अंदर जो स्किल थी वो आपने सीखी सारी। तो यहाँ पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। वो कहते हैं कि मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अदर थिंग्स इफ़ फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देते हैं वाइल इन क्लास, जब क्लास में मैं होता था, इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, और बाहर क्या हुआ? बारिश होनी शुरू हो गई। आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं देखता था कि पानी किस तरह से बह रहा है और किस तरह से हम उसे एक डैम बनाकर रोक सकते हैं। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much the water the dam would be able to hold। मतलब ये सारी चीज़ें सोचता रहता था कि वाटर का फ्लो कैसा है, डैम कैसे बन सकता है, कितना वाटर डैम के अंदर होल्ड हो सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और पूरा दिन जो है मैं इसी चीज़ में लगा रहता था और ये बड़ा इंटरेस्टेड मुझे लगता था। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, कई बार क्या होता था, जो स्टूडेंट्स होते थे वो लड़ते हुए या खेलते हुए अपने बटन्स को खो देते थे। दे वुड कम रनिंग टू मी, वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर दैम फ्रॉम चौक, और मैं क्या करता था कि उनके लिए चौक से बटन काट के दे देता था उनको, यूजिंग अ ब्लेड, एक ब्लेड यूज़ करते हुए। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। मतलब स्कूल में जो डिसिप्लिन था ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और स्टूडेंट जो है बिना बटन के नहीं रह सकते थे कि उनका बटन मिस हो गया और वैसे ही क्लास में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not मैटर। मतलब ये सारी चीज़ें होती थी, डिनर और जो यूनिफॉर्म है, ये सब चीज़ें, इन पर बहुत खास ध्यान रखा जाता था। अब बेला राजा कहती हैं कमिंग टू द प्रजेंट, अब प्रजेंट पे आते हैं। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। मतलब किस तरह से आप डिसाइड करते हो कि किस तरह की स्ट्रक्चर जो है क्लाइंट को देनी है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि चलो ये तो स्कूल टाइम की बात हुई, अब आप एक आर्किटेक्ट बन गए हो तो किस तरह से क्लाइंट को डील करते हो। तो वो कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट फेस, सबसे पहले तो मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, हिज क्लॉथ, द वे ऑफ टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस
the way he eats, and I would know what his taste would be like. I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the ऑफिस। तो देखिए वो कहते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ, उसके बात करने के तरीके को देखता हूँ, किस तरह से वो प्रोनाउंस कर रहा है, बात कर रहा है, ये देखता हूँ, किस तरह से खाता है, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है, तो वो जो है फिर क्या कहते हैं, मैं तुरंत ही पेपर के ऊपर एक स्केच बना देता हूँ ऑन द स्पॉट, बिल्कुल वहीं पर। और वो जो पेपर है वो फिर मैं अपने लोगों को दे देता हूँ। अपने लोगों का मतलब है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 300 के आसपास, आई थिंक 350 जो है उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उसके अंडर में काम करते, तो वो कहते हैं कि मैं उनको ये पेपर दे देता हूँ, वो उस पर काम करते हैं। अब बेला राजा कहती हैं, डू यू इट इंस्टिंक्टिवली। तो वो कहते हैं कि क्या तुम ये तुम नेचुरली करते हो। अब अंदर से ये मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप क्लाइंट को देख के ये सब काम करते हो। कॉल द इंस्टिंक्ट, वो कहते हैं कि तुम इसे नेचुरली भी कह सकती हो, कॉल इट अर्थमेटिक कह सकती हो, वट एवर, मतलब जो तुम चाहती हो वो कह सकती हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, वो कहती है कि अब तो ये बिल्कुल मुझे मैथमेटिक्स की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेक ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। वो कहते हैं कि डिज़ाइन मतलब अब ये मैथ की तरह हो गया है, डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन को देखना, सामने वाले की साइकोलॉजी देखना, सोशोलॉजी देखना, सबको एक साथ मिलाता हूँ मैं, तुरंत ही स्केच बना देता हूँ, ये मैथमेटिक्स की तरह है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल मिस्टर वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन of math, taking it from a subject he hated to a subject he now love dealing with। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट होता है इंटरव्यू का, तो वो बताते हैं कि मैथ को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी सोच एकदम अलग थी, उन्होंने उसे किस में मिक्स कर दिया, वो आर्किटेक्ट बन गए। उनकी सोच अब ये हो गई है कि यही मेरे लिए मैथ है। जैसे कि टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड, मतलब वो जिस सब्जेक्ट से बिल्कुल घृणा करते थे, अब वो मतलब उसके साथ डील करना उन्हें अच्छा लगता है, वो आसानी से उन सब चीज़ों को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा।